आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2023 के फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो भी आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं और किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट है ना आपके जो आगे यूज़ होंगे, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू वगैरह में उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर आगे आने वाले सब्जेक्टों में उनका यूज़ होगा, तो उन सभी को मैं सही तरीके से आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि उनको आपको अच्छे तरीके से स्टडी वगैरह करना है और साथ में प्रॉपर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट है जो हर जगह काम आएगा, मतलब आपका ब्रांच कुछ भी हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, कुछ भी हो, आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट से बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ाई जाती है ना, मैथ, और सेकंड में भी यूज आएगा। देखो मैथ, अगर आपको मैथ फर्स्ट आती है तभी आप सेकंड कर सकते हो, वरना आपको जो सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथ सेकंड आएगा ना उसके अंदर बहुत दिक्कत होगा। मैं आपको पहले ये सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि अगर आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट सही से नहीं किया तो अप्लाइड मैथमेटिक्स जो सेकंड आएगा जिसके अंदर इंटीग्रेशन वगैरह है वो आपसे बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में स्ट्रेट लाइन सही से नहीं किया, स्ट्रेट लाइन से ऊपर एक और है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैलकुलस करना है यानी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा तो आपके लिए सारी चीज़ें कठिन हो जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद इसके अंदर एक और चैप्टर होगा जो आपके फाइनल एग्जाम में आएगा, वो होगा डिफरेंशियल कैलकुलस। अगर आपको ये नहीं आता तो आप यहाँ का यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। और यहीं पे ये बात खत्म नहीं होती है, आपके पास जो भी सब्जेक्ट आएगा ना उसके अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जरूर लगेगी। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ का, जैसे सोमी मान के चलते हैं, इनके स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट होता है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आते ही आते हैं, यानी कि वो जरूरी है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आपकी डेरिवेशन वगैरह नहीं हो सकता है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको अच्छे तरीके से करिए और हमने अपने कोर्स में बिल्कुल प्रॉपर आपको करा रखा है ना, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको सही तरीके से कर लीजिएगा। उस कोर्स के अंदर जो भी चीज़ें मैंने मैंशन करिए, अगर आपको इनरोल करना है तो प्लीज़ आप इनरोल कर सकते हो उसे, क्योंकि अभी भी टाइम है एग्जामिनेशन में, राइट। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अप्लाइड मैकेनिक्स से बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। सॉरी, मेरा मतलब मैथ के बाद अप्लाइड मैकेनिक्स से बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जिनके पास अप्लाइड मैकेनिक्स है। और ये सब्जेक्ट उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जिनके पास मैकेनिकल सिविल है। मैकेनिकल एंड सिविल वालों का एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये स्केलेटन है ना, ढांचा ये एक तरीके से। अगर आपको अप्लाइड मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आते सॉल्व करना तो फिर आपको दिक्कत होगी। अप्लाइड मैकेनिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि ये आएगा आपका सोम के अंदर यूज। अभी आपका थर्ड या फिर फोर्थ सेमेस्टर में एक आएगा स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स, इसका सेकंड पार्ट है ना, और फ्लूइड मैकेनिक्स उसके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और साथ में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर वाले में होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच में होता है, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है BEEE, है ना, BEEE, है ना, ये ध्यान रखिएगा। जिनके पास सब्जेक्ट है इसको सही से कर लीजिए, है ना, मैकेनिक्स और BEEE वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो आपका सेकंड है वो है आपका अप्लाइड फिजिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट है और ये यूज़ भी आता है, इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकते हैं अप्लाइड फिजिक्स से, तो उसको भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो इन सभी सब्जेक्टों को सही से करिए, आगे ये यूज़ आएंगे। बाकी जितने भी आपके फेस द वर्ल्ड स्किल, स्पोर्ट्स एंड योगा, तो ये आपका मतलब उतना ज़्यादा अहम भूमिका नहीं निभाएंगे आगे तक, ठीक है। फेस द वर्ल्ड स्किल हो गया, इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गया, तो ये तो थोड़े बहुत वैसे सब्जेक्ट हैं जो आप आराम से कर ले जाएंगे, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो मैंने आप लोगों को बता दिया स्टूडेंट। और देखो फर्स्ट सेमेस्टर है तो अच्छे से स्टडी करो, क्योंकि अभी तो आपके पास प्रॉपर टाइम है, फिर बाद में जाके आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, राइट। तो कोर्सेज वगैरह को आप इनरोल कर सकते हैं, वहाँ से स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास 11 अक्टूबर को एग्जाम है, तो अच्छा सा एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉपर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपर टाइम मिल रखा है अभी। चलिए बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।